दोस्तों डीएम साहब के बहुत ही कंप्लेन आता है एक हॉस्पिटल के बारे में। वो हॉस्पिटल में कंप्लेन ये आता है कि उस हॉस्पिटल में कुछ नहीं हो रहा था। मरीज कितनों भी परेशान हो जाता था लेकिन वहाँ ठीक से इलाज नहीं हो रहा था। इस वजह से एक दिन डीएम साहब अपना होलिया बदल के और गरीब के भेष उस हॉस्पिटल में जाते हैं। जब जाते हैं तो सही में वहाँ पे साफ सफाई ठीक से नहीं हो रहा था और वहाँ पे जितना मरीज रहते हैं सब चिल्ला रहा था दर्द से। वहाँ पे कोई सुनने वाले नहीं थे। देख रहे हैं जिधर तिधर मरीज पड़ा है, वहाँ पे कोई फिक्र नहीं है डॉक्टर के। डॉक्टर साहब किसी और बगल अपना मोबाइल चला रहे हैं, नर्स उधर मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मरीज के कोई भी देखने वाला नहीं होता है। जैसा ही थोड़ा दूर जाता है दोस्तों तो एक मरीज को देख के डीएम साहब के आंख में आंसू आ जाते हैं और इतने जोर से चिल्लाते हैं कि वहां के पूरे डॉक्टर नर्स चले आते हैं और एक डॉक्टर बड़े होते हैं उनको बहुत ही झाड़ के बोलते हैं तो वो डॉक्टर बहस लगाने लगते हैं। इस वजह से डीएम साहब गरीब के भेष में रहते हैं, एक चमेटा जड़ देते हैं। उस हॉस्पिटल के पूरे डॉक्टर और नर्स डीएम साहब को पकड़ के मारना जैसे ही चाह रहे थे तो डीएम साहब अपना आई कार्ड दिखाते हैं। देख के पूरा हॉस्पिटल हिल जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है चलिए दोस्तों आपको हम वीडियो में बताते हैं। वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यह बिहार के एक छोटे से जिले की बात है। उसी में एक शत्रुघ्न नाम के व्यक्ति थे। वो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। उनके एक बेटे से जन्म लेते हैं। उनको बहुत ही अच्छे से पालन पोषण कर रहे थे और कुछ सियाना हो जाता है तो उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो लड़का ऐसा था दोस्तों कि बहुत ही पढ़ने में तेज थे और अच्छे से पढ़ रहे थे। इस वजह से उनके पिताजी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे और वो उनका सपना ये था कि मेरा बेटा डीएम बने। उसी तरह से उनका बेटा पढ़ रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते दोस्तों इंटर फाइनल हो जाता है। उस वक्त उनके पिताजी के पैर में प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से उनको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। तो वही लड़का जो खेती बाड़ी करने लगता है अपने पिताजी को बोलते हैं आप पिताजी घर ही रहिए, हम काम धंधा देख लेंगे। वो अपना काम धंधा कर रहे थे। उनके पास पैसा का प्रॉब्लम हो जाता है तो छोटा सा कोचिंग खोल लेते हैं। उसी में छोटे छोटे बच्चा को पढ़ाने लगते हैं और उसके बाद उनको पढ़ाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर भी वो बहुत ही जोर शोर से पढ़ने लगते हैं लेकिन फिर भी उनको खाना पीना बनने में उनको प्रॉब्लम हो जाता था। इस वजह से उनके पिताजी इनको शादी करना चाह रहे थे तो ये शादी नहीं करना चाह रहे थे लेकिन उनके पिताजी उनको समझाते हैं, कहते हैं बेटा देखो सब चीज तो तुम ही कर रहे हो लेकिन कम से कम खाना पीना बनाने वाली आ जाएगी तो तुमको खाना पीना नहीं बनाना पड़ेगा, तुम फ्री से काम करोगे। तो वो मान जाते हैं तो कहते हैं ठीक है पिताजी अच्छे लड़की खोजिए। तो उनके पिताजी रिश्तेदार में फोन करके बोलने लगते हैं कि कोई अच्छी लड़की हो तो शादी के लिए बोलिएगा। तो एक ही परिवार के एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, उनकी नाम नेहा होता है। वो भी पढ़ी लिखी होती है। उनका कुछ दिन के बाद जॉब लगने वाला था तो उनके पिताजी से बात होता है तो वो शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो दोनों में बातचीत हो जाता है दोस्तों। कुछ दिनों के बाद दोनों को धूमधाम से शादी हो जाता है। वो अच्छे से घरे रहने लगती है। शादी के बाद लड़का बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करने लगते हैं और कोचिंग भी पढ़ाने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद वो डीएम की तैयारी करने लगते हैं। लड़की शादी से पहले ही फॉर्म भरी थी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का तो उनका रिजल्ट आ जाता है, उनका नौकरी लगने की नोटिस आ जाता है। तो लड़का को बोलते हैं हमें नौकरी की नोटिस आई है, हमें पढ़ाने वहां जाना। लड़का उनके साथ जाते थे तो वो लड़की इंटरव्यू दे के पास हो जाती है और उनका जॉब लग जाता है तो वो वहीं पे पढ़ाने जाती थी और आती थी। इस वजह से लड़का को बहुत ही प्रॉब्लम होने लगता है खाना पीना के। इस वजह से लड़का बोलता है तुम प्राइवेट नौकरी छोड़ दो, हमारे कोचिंग में ही पढ़ाओ, उसी से कुछ पैसा आएगा। लेकिन लड़की वो स्कूल नहीं छोड़ना चाह रही थी। इस वजह से लड़का को बहुत ही मन में दिक्कत हो जाता है। किसी तरह से कुछ समय निकल जाता है दोस्तों। तो लड़की कुछ दिन खाना बनाती है
और कुछ दिन खाना नहीं बनाती थी। इस वजह से लड़का को मन में दिक्कत हो जाता था। इस वजह से एक दिन में लड़का बहुत ही झाड़ को बोल देता है और कहता है स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा। और लड़की बोलती थी नहीं छोड़ना है हमें, लेकिन लड़का वो जबरदस्ती करने लगता है। इस वजह से वो लड़की में और लड़का में कुछ बात के विवाद हो जाता है। इस वजह से लड़की वो अपना मायके चली जाती है और मायके पे ही रह के वहीं पढ़ाने जाती थी। तो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है। कुछ दिन के बाद दोस्तों वो लड़की होती है वो तलाक के नोटिस भेज देती है, लेकिन लड़का वो तलाक का एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कहता है हम शादी एक ही से किए हैं, हम अब दोबारा शादी नहीं करेंगे और न तलाक पे साइन करेंगे। इस वजह से वो परेशान हो गए थे और उस पे साइन नहीं करते हैं और अपना मन से पढ़ाई लिखाई कर डीएम के एग्जाम में वो पास हो जाते हैं और उनका नौकरी लग जाता है दोस्तों। उधर वो लड़की होती है वो किसी तरह से अपना घर परिवार वहीं पे चलाती थी मायके कने। उनका पिताजी के बहुत ही तबीयत खराब हो जाता है, इस वजह से उनका स्कूल भी छूट जाता है और उनका पिताजी कुछ समय के बाद गुजर जाते हैं। इस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती है। उनके पास खाने तक का पैसा नहीं होता है दोस्तों। इस वजह से वो बहुत ही बीमार हो जाती है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। इधर डीएम साहब अपने ही जिले में बहुत अच्छे काम कर रहे थे, हर गरीब को बात सुन रहे थे और हर गरीब को मदद करते थे। जितना हो सकता था दोस्तों वो करते थे और हर न्याय दिलाते थे। जिनको गरीब का कोई चीज का प्रॉब्लम हो जाता था वो वहां पे जाके वो सॉल्व करते थे। उनके ऑफिस में एक बहुत ही गरीब परिवार के महिला आती है और कहती है सर से एक हॉस्पिटल है उसमें किसी के बात नहीं सुनते हैं वहाँ के डॉक्टर सर और नर्स लोग, वहाँ पे बहुत ही गरीब लोग मर रहे हैं दुख से। तो डीएम साहब वहाँ पे अपना होलिया बदल लेते हैं और गरीब को कपड़ा पहन के जाते हैं दोस्तों उस हॉस्पिटल में। तो इतना गंदगी था दोस्तों, नाक नहीं देल जाता था, इतना गंदगी था वहाँ पे, साफ सफाई ठीक से नहीं हो रहा था। और जैसा ही अंदर जाते हैं तो जितना मरीज थे बाप बाप चिल्ला रहे थे, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं थे। वहाँ के डॉक्टर और नर्स अपना मोबाइल चला रहे थे, लेकिन वहाँ पे मरीज के कोई बात नहीं सुन रहे थे। दोस्तों थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक महिला को देख के उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था। देखते हैं दोस्तों तो इतना कस के चिल्लाते हैं कि वहाँ के जितना डॉक्टर और जितना नर्स होते हैं उनके पास चले आते हैं और एक डॉक्टर साहब के बहुत ही जोर से बोलते हैं। तो वो डॉक्टर साहब कस के जवाब देते। इस वजह से वो डीएम साहब जो गरीब के भेष में थे एक चमेटा जड़ देते हैं। जैसा ही जड़ते हैं दोस्तों तो वहाँ के नर्स और डॉक्टर सब डीएम साहब को पकड़ लेते हैं और जैसा ही मारना चाह रहे थे तो डीएम साहब अपना आई कार्ड दिखाते हैं डीएम का, तो देख के पूरा हॉस्पिटल हिल जाता है दोस्तों। उसी वक्त पूरा सर कहने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं दोस्तों, लेकिन डीएम साहब किसी को बात नहीं सुनते हैं। वहाँ के एसपी के, वहाँ के दरोगा के, जितना पुलिसकर्मी होते हैं उसी वक्त सभी को बुलाते हैं और पूरा जांच पड़ताल करते हैं दोस्तों। वहाँ पे जितना मरीज थे सभी से पूछा जाता है तो वहाँ के मरीज सभी बताती है सर यहाँ पे कोई चीज का इलाज ठीक से नहीं होता है। इस वजह से वहाँ के डॉक्टर को सभी को एसपी साहब और डीएम साहब बहुत ही बिगड़ते हैं। उसी वक्त पूरा हॉस्पिटल के स्टाफ को और पूरा नर्स को और पूरा डॉक्टर को उसी वक्त सस्पेंड कर देते हैं, 10-10 साल का सजा सुना देते हैं। दोस्तों जो वो महिला देख के डीएम साहब जो चौंकते थे वो दूसरा कोई महिला नहीं होती है, डीएम साहब की पत्नी थी। वो बहुत ही मजबूर होके हॉस्पिटल में भर्ती थी और डीएम साहब उनका बहुत ही अच्छे से इलाज उसी हॉस्पिटल में करवाते हैं और नए नए डॉक्टर को बुलवाते हैं, टैलेंट डॉक्टर को बुलवाते हैं। वहाँ पे जितना मजदूर थे, जितना मरीज थे, सभी को इलाज अच्छे से करवाते हैं दोस्तों। और उनकी जो पत्नी होती है वो अच्छे से ठीक हो जाती है और डीएम साहब अपने घरे बुला के ले जाते हैं। वो डीएम साहब से बहुत ही हाथ जोड़ के माफी मांग रही थी, बोलती है हमसे माफ कर दीजिए, हमसे गलती बहुत बड़ा हो गया है, हमें ही तलाक के आपको कागज भेजवाए थे लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं किए थे। डीएम साहब कह रहे थे अगर मैं शादी किया है तो एक ही से किया हूँ जीवन में
और दूसरा कोई मेरी पत्नी नहीं होती, इस वजह से हम उस पर सिग्नेचर नहीं किए। वो अच्छे से रहने लगती है और डीएम साहब से माफ़ी भी मांगती है, कहती हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, लेकिन डीएम साहब माफ़ कर देते हैं और उनके खुशी खुशी अच्छे से रखने लगते हैं। उसके बाद उसको कोई चीज़ का कमी नहीं देते हैं दोस्तों। और डीएम साहब के उस क्षेत्र के जितना मरीज थे सभी घरे आके मिलते थे और बहुत ही अच्छे से उनसे बात करते थे। और उस वक्त से दोस्तों डीएम साहब को बहुत ही लोग इज्जत करने लगते हैं और बहुत ही मान सम्मान करने लगते हैं दोस्तों आप लोग बताइए ये कहानी कैसा रहा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि आप लोग के बीच ऐसा ही वीडियो लेके आते रहें।